देखिए, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये कुछ उपाय आपको करना है। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कई बार क्या होता है, माता पिता अपनी कन्या के लिए उत्तम वर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। कन्या अगर पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, तो उसके लायक लड़का नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। हमारी बेटी के लिए जो सुख दे, संपन्न हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ खाता पीता नहीं हो, ऐसे लड़का मिल जाए, माता पिता परेशान हो जाते ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिलता नहीं। लेकिन कभी कभी मिलता है, शादी होने के बाद पता चल जाता है कि लड़का दारू पीता है, लड़का बीड़ी पीता है, तो वो भी रिश्ता बहुत ज़्यादा बेकार होता है। देखिए, शादी ऐसे जगह करो जिस शादी को करके जिंदगी भर आपकी बेटी सुखपूर्वक रह सके, जिंदगी भर आपकी बेटी धर्म से जुड़ करके रह सके, आपकी बेटी प्रसन्न रहे, आपका दामाद जो है आपकी बेटी को सदैव खुश रखे, ऐसा लड़का ढूंढो, ऐसा दामाद ढूंढो। लेकिन कभी कभी जैसा हमने सोचा वैसा होता नहीं। देखिए, हम चाहते हर एक चीज़ हमारे अनुसार हो, हर एक चीज़ हम जैसा चाहते वैसा हो, तो उसके लिए भी हमें भी धर्म से जुड़ना पड़ेगा, भगवत कृपा के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हमारे लिए सब कुछ मिल जाए, आप करना कुछ भी नहीं चाहो, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर अच्छा चाहते हैं तो इसके लिए आपको, आपकी पुत्री को, आपकी कन्या को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस काम को करने के बाद सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये काम आप भी कर लीजिए। जितनी कन्याएं, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, अगर आप भी एक अच्छा परिवार में जाना चाहती हैं, शादी तो संसार का नियम है, शादी सबको करना पड़ता है ना, तो आप भी अगर अच्छा वर चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, ऐसा परिवार चाहते हैं जिस परिवार में जाकर के आपको आपकी सम्मान मिले, आपका इज्जत हर कोई करे, तो आप ये कुछ काम आपको करना है। माता पिता अगर सुन रहे हैं तो अपनी बच्ची से ये कार्य जरूर कराएं। देखिए, जो बात हम कहते हैं, शास्त्र में लिखित, शास्त्र द्वारा वर्णन किया गया बात ही हम बताते हैं, क्योंकि ये व्यासपीठ है, यहाँ से झूठ तो कहा नहीं जाता और विश्वास भी हम सत्य पर करते हैं। इसलिए आपको भी जो कार्य हम शास्त्र द्वारा अध्ययन करते वो आप तक पहुँचाते हैं, और आप उस मार्ग पर चल करके आप अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपके हाथ में डायरी है तो अवश्य नोट करें, नहीं तो यूट्यूब में आप पुनः आप सुन सकते हैं, बार बार आप श्रवण कर सकते हैं। माता पिता सुन रहे हैं तो अपनी बेटी के मुख से ये मंत्र का आप जाप कराएं। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभदायक मंत्र है। सुंदर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रियां तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। ये सुंदर, ये पावन मंत्र का जाप आप अपनी बेटी के मुख से अगर आप करवाते हैं, आपकी कन्या के मुख से, किसी भी शुभ मुहूर्त से आपको लगता है कि आपकी बेटी विवाह के लायक हो गई, फिर भी वर सुंदर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी सुंदर मुहूर्त से ये कार्य आप प्रारंभ करें। माँ जगदम्बा का, माँ भगवती गौरी का चित्र स्थापित करें घर पर, और उस चित्र के, उस तस्वीर के सामने बैठ करके बड़े भाव से माँ गौरी का पूजन करें, पंचोपचार से पूजन करें, और उसके बाद में रोज ये मंत्र का 5 माला, एक माला में 108 मन के होते हैं, 5 माला आपको करना है। रोज आप 5 माला जप करेंगे
और ये प्रयोग 21 दिन से 31 दिन तक आपका पूरा हो जाता है तो माँ जगदम्बा की कृपा से उत्तम वर की प्राप्ति होगी। आपकी बेटी के लिए उत्तम घर मिलेगा, उत्तम वर मिलेगा और आपको एक सुंदर सुंदर स्वभाव का दामाद मिलेगा। प्यार से बोल। पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में एक इशारा किया गया है, तारात्रि। तारात्रि का मतलब है विशेषतः वो रात्रि, वही रात्रि। बोले कौन सी रात्रि? बोले ब्रज की गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं और कार्तिक स्नान करके ब्रज की गोपियां कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करके पहले जमुना स्नान करती हैं भोर में, फिर कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करके क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। क्या चाहती हो गोपियों? बोली यही चाहती हैं, हे कात्यायनी मैया, ये जो नंद कुमार हैं ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो। किसके रूप में? आज ये भाव रखना ही कितना मुश्किल हो गया है। संसार से मुक्ति ही नहीं है, मन ही मुक्त नहीं है। तन की तो छोड़िए, मन भी संसार में लगा रखा है, तन तो है ही संसार में। हमारा मन इसी संसार में लिप्त है, पूर्णतः लिप्त है। हम चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगे, भगवान से एक ही मांगे, तुम्हें छोड़ कहां मैं जाऊं, अपनी बीती किसे सुना, तुम्हें छोड़ कहां मैं जाऊं, अपनी बीती किसे सुना, भटक रहा हूं जगत जंजाल में, आस यही पिय को मैं पाऊं, आस यही पिय को मैं पाऊं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, उसी पे ध्यान दें। आप ही को पाने के लिए इच्छा है गोविंद, और क्या करूं मैं, किसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं? गोपियां कहती हैं ये नंद कुमार हमें पति के रूप में मिल जाए। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, कन्याएं जब व्रत करती हैं तो इन्हें अच्छा वर मिलता है। कौन कौन कन्या व्रत करके अच्छा वर पाई हैं? हाथ उठाओ। अरे कभी तो तुम कन्या रही होगी। हाँ, जब शादी हो गई तो किस किस को अच्छा वर मिल गया है? और जिनको खतरनाक वर मिले हैं वो हाथ उठाएं। खतरनाक वर किस किस को मिले? खतरनाक वर क्यों क्यों मिले? अच्छा, हम नहीं पूछेंगे, घर घर में लड़ाई हो जाएगी। देखो, जिसने व्रत से वर पाया है उसे अच्छा वर मिला है, और जो संसार में आके वैसे ही वर मिल गए, तो जैसे आपने वैसे ही वर मिल गया, वो वैसा ही वर मिल गया उसको भी। व्रत अगर किया जाए, कहते हैं जो पार्वती माँ का पूजन करती हैं देवियां, उनका कन्याएं, देवियां नहीं कन्याएं, व्रत करती हैं, कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, उन्हें वर अच्छे मिलते हैं। वैसे आजकल अच्छे वर कम हो गए हैं, पर फिर भी अच्छे तो हैं, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना? दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते हो ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा
और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्बा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा। एक दुर्बा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी।